मेरी बात सुनो, देखो प्लीज वापस आ जाओ तुम। मैं आज नहीं रुकूंगा। आज या तो वो गजोदर रहेगा या फिर मैं। हम लोग को जाने दो, हम गरीब लोगों के पास कुछ ना है। वैसे भी थारो मारो जरूरत ना है, मन्ने तो ये दोनों बच्चे चाहिए बस। हम इनको शहर में लेकर जाएंगे, जरूरत पड़ी ना तो इनके हाथ पैर काट कर भीख मंगवाएंगे, ज्यादा पैसे मिलेंगे मारो। छोड़ दे इन बच्चों को। बदमाश इन बच्चों को, अन्यथा बहुत मार खाएगा। चुपचाप यहाँ से निकल जा, वरना ये दिख रहा है ना, तेरे पेट में निकाल असली निकाल लूंगा मैं, समझे ना? चल भाग यहाँ से। बच्चों को छोड़ दे बदमाश। अरे चल भाग भाग। नूर, बिरजू, जे तूने अच्छा ना किया। चुप क्यों है? बोलती क्यों बंद होगी थारी? उतर मुन्ने। शाम एक बात बोलूं तन्ने, मत पड़ इन सब चक्करों में। जे बड़े लोग हैं, लड़ेंगे झगड़ेंगे, कल को फिर एक हो जाएंगे और फंस जाएंगे हम जैसे गरीब लोग। मन्ने के करना है कि ना करना है, मन्ने अच्छी तरह से पता है। किसी की सलाह की जरूरत ना है। तू मन्ने ये बता कि तूने बड़े हुक्म को क्यों बताया कि मैं मालकिन के खेत के लिए पानी देने वाला हूं? बोल। श्याम, ये सब तो मन ने तारी भलाई के लिए किया था। कौन सी भलाई? तन्ने अगर भलाई शब्द का अर्थ पता होता ना तो बड़े हुक्म का कान न भरता। अगर उन अकेली औरतों का थोड़ी मदद कर देता तो क्या बिगड़ जाता थारा? उनकी सिंचाई के लिए पानी देने वाला था। इसमें थारी कौन सी संपत्ति जा रही थी? थारे को बहुत शौक है ना मदद करने का, तो जा कर मदद। लेकिन एक बात बता दूं तन्ने, यहाँ मदद के बदले प्रशंसा ना मिले, डंडे मिले हैं, डंडे। थारे को यकीन ना होता ना शाम, तो ये देख। बहुत धन्यवाद, आपने हमारी मदद की, हमें उन गुंडों से बचाया। पता नहीं वो बदमाश क्या करते हमारे बच्चों के साथ। नहीं माता जी, मारने वाला भी ऊपर बैठा है और बचाने वाला भी। हम तो निमित्त मात्र हैं, साधन है। हो सकता है उसने यहाँ हमें आपकी मदद के लिए भेजा हो।
वरना उसकी इच्छा के बिना हम यहाँ कैसे आ सकते थे। अजब उसकी माया है, कहीं धूप कहीं छाया है। जय गुरुदेव। ठीक है महात्मा जी, अब हम चले। पता नहीं कहाँ ठिकाना मिलेगा, कितना वक्त लगेगा। चलते हैं। रुकिए, आप लोग काफी परेशान लग रहे हैं। कहीं पास में ही हमारे गुरुदेव का आश्रम है, आप वहां रात बिता सकते हैं, विश्राम कर सकते हैं। आपके जैसे बहुत से लोग वहां आते हैं, हो सकता है गुरुदेव आपकी कुछ मदद कर सकें। नहीं नहीं महात्मा जी, आपने हम सब लोगों को उन बदमाशों से बचाकर बहुत बड़ा उपकार किया है। हमारा क्या है, हम लोगों को कहीं ना कहीं ठिकाना तो मिल ही जाएगा। हमारे गुरुदेव एक बात कहते हैं, बिटिया तुम भी सुनो। जो व्यक्ति निश्चित को छोड़कर अनिश्चित की ओर भागता है, उससे बड़ा मूर्ख इस संसार में कोई नहीं है। अनिश्चित तो अनिश्चित ही है, बाद में निश्चित भी अनिश्चित हो जाता है। फिर उसके पास पश्चाताप के अलावा कोई मार्ग नहीं बचता। बिल्कुल सही कहा आपने साचू जी। तो चलें बिटिया? हाँ चलिए। छोटे छोटे बच्चे पर अपनी ताकत दिखाता है। बाहर निकल, गजोदर। आज मैं दिखाता हूँ तुझे ताकत क्या होती है। बाहर निकल। बोले वाले गांव वालों पर अपना रौब दिखाता है, शेर बोलता है अपने आप को। अबे तू चूहा है, चूहा है तू। आज तुझे मैं गोली मारूंगा। ओ मारा राम जी, आज तो लगे है वकील साहब की आंखों में खून उतर आया है। मतलब लोहा गर्म है, आज कोई ना कोई तो जावेगा ही, या तो छोटे हुकुम या फिर ये वकील। बाहर निकल गजोदर। चल सुधरी, वकील साहब का गुस्सा शांत होना, उससे पहले छोटे हुकुम को बाहर भेज दे। छोटे छोटे बच्चे पर अपनी ताकत दिखाता है, बाहर निकल। छोटे हुकुम, छोटे हुकुम, छोटे हुकुम। कब तक चलेगा ऐसा? कैसा? यही सब? देख श्याम, जब तक जे धरती, जे आकाश, जे पेड़ पौधे हम और तुम रहेंगे ना, जे शोषण चलता ही रहेगा। कोई न बदल सके इस सदियों से यह परंपरा चली आ रही। अमीर कल भी अमीर था, आज भी अमीर है और कल भी अमीर रहेगा। और हम लोग कल भी पिटते थे, आज भी पिटते हैं और न जाने कब तक पिटते रहेंगे। जे रीति न तूने बनाई है न मैंने, ये सब तुम्हारी किस्मत का लेखा, जिसे कोई न बदल सके। चल चुप कर तू, अब बात मत कर मारे से। भगवान ने कुछ ना बनाया, भगवान ने सिर्फ इंसान बनाया। हर हमने, तुमने और बड़े हुकुम और छोटे जैसे लोगों ने पैदा किया है। तू सही कह रहे श्याम, मैं भी तो यही कह रहे हूं। पर आज के युग में कौन भगवान है? जे छोटे हुकुम और बड़े हुकुम जैसे लोग ना
जो संसार के नियम खुद ही बनावे हैं और खुद ही तोड़ देवे हैं। हम सब लोग तो इनकी आर्ट की कठपुतलियां हैं। जब इनके मन में आया उचकार लिया, जब इनके मन में आया दुत्कार दिया। ढोल की तरह बजते रहे हम लोग, घुंघरू की तरह सजते रहे हर किसी के आंगन में, हर किसी की हवेली में। अब बर्दाश्त ना होगा हमारे से, किसी की ना सुनूंगा मैं। किसी का गुलाम ना है हम, अपनी कमाते हैं अपनी खाते हैं। कोई हमारे घर में चूल्हा ना जलावे है। ना ना श्याम, तो बिल्कुल गलत बोले हैं। गुलाम हैं हम हैं गुलाम, तन से मन से धन से। इन तीनों ने हमें गुलाम बना रखा है, उस छोटे हुकुम और बड़े हुकुम का। थोड़ा भी गैरतमंद इंसान हो गए ना तो ये सब कभी बर्दाश्त ना करेगा, भूखों मर जाएगा, लेकिन इनकी एक न सुनेगा। तन्ने के लागे मने बड़ा अच्छा लगे जब उस छोटे हुकुम ने मारे को हवेली में बुलाकर डंडे से मारा। 3 दिन तक मारे को भूखा पैसा रखा और मारता पीटता रहा जे छोटा हुकुम। तन्ने के लागे मने बड़ा अच्छा लगे वो, लेकिन क्या करे, जे हमारी मजबूरियों ने हमको कहीं करना छोड़ा। बुरा ना मानना चाह, कभी हमारे मन में भी थारी तरह क्रांति की चिंगारी फूटती थी। तन्ने तो पता ही है, उस वक्त मैं भी टीचर जी के साथ उस बड़े हुकुम के खिलाफ खड़ा हुआ था। क्या हुआ? पहुंच गई ना टीचर जी अस्पताल। सोचना, जिस आदमी ने उस टीचर जी जैसी निडर बहादुर सरकारी मुलाजिम के साथ ऐसा सुलूक किया है, उसको अस्पताल पहुंचा दिया, वो थारा और मारा क्या हाल करेगा। इसीलिए मैं कह रहा हूं श्याम, हमारी बात मान, सारे दुख दर्द भूल जा, सब कुछ भूल जा मेरे भाई। इसी में तेरी भलाई है। तू भी सुखी रहेगा और थारा परिवार भी सुखी रहेगा। थारे जैसे पागल कुत्ते के सामने रोटी डालना बंद कर दिया। जो दूल्हा राव की धूल चाटने आ गया तू। धूल चाटने नहीं, तुझे धूल चटाने आया हूँ। तुझे दूल्हा राव की धूल में मिलाने आया हूँ। और ये भौंकना नहीं है, ये मेरी दहाड़ है, जिसे सुनकर तू अपनी मान से बाहर निकला है। अगर ड्रामे का असली मजा लेना हो ना, तो इस बंदूक का कुछ करना पड़ेगा थारे को। अगर ये छोटे हुकुम के हाथ आ गई ना, तो जो तू चाहे है ना, वो ना हो पाएगा। इसके लिए थारे को ये बंदूक अभी के अभी छिपानी पड़ेगी। इससे पहले कि छोटे हुकुम आ जाए, इस बंदूक को गायब कर दे। छोटे हुकुम,
कट्ठे थे आप? अरे कहाँ नहीं ढूंढा मैंने आपको। क्यों? थारे हिसाब से कहाँ होना चाहिए हमारे को? अरे आप तो हमेशा गलत ही सोचे हो, हमारा ये मतलब ना था। अरे वो वकील, वो रणवीर, अरुणा का बेटा, वो आया हुआ है हवेली पे और पता है बंदूक लेके आपको न जाने के बके जा रहा है। अरे खूब गालियां दे रहा है आपको, कह रहा है किधर है गजोदर, बुलाओ उसको, उसके सर पे तो जिन्न सवार है। वही बताने के लिए मैं आई थी आपके पास। मैं तो कहती हूँ आप कहीं छिप जाओ, हमारे को बड़ा डर लगे है, कहीं ऊंच नीच हो गई तो कुछ। चुप रहे। उस वकील की वकालत करने आई हमारे पास कि मारे को डरा रही थी। अरे महाराज ये मतलब ना आप तो... ऐसे लोगों को ना एक गोली में ठीक कर देता हूं मैं। कहाँ गई मारे? अरे बंदूक कहाँ? अरे बंदूक थी ना हमारी। बंदूक मन्ने के पता, बंदूक मारे को नहीं मालूम। मैं भी ना, पता नहीं कहाँ। मारे को क्या मालूम, बंदूक से तो वैसे भी मारे को बड़ा डर लगे। अरे वो घना पागल हो रहा है। बाहर निकल गजोदर! गजोदर बाहर निकल! छोटे बच्चे पर अपनी ताकत दिखाता है। छोटे हुकुम, मारे को बड़ा डर लगे, वो घना पागल हो रहा है। गजोदर बाहर निकल! छोटे हुकुम आप ना जाओ। हमारे लिए तो हमारा हाथ ही काफी है। आज तू गया छछूंदर। क्या भौंक रहा तू? आजा नीचे। अरे सुबह डोडा पीड़िया गिरे। चौहानपुर वालों ने थारे जैसे पागल कुत्ते के सामने रोटी डालना बंद कर दिया तो धूल आ रहा हूँ कि धूल चाटने आ गया। तू धूल चाटने नहीं, तुझे धूल चटाने आया हूँ। तुझे धुला राव की धूल में मिलाने आया हूँ। और ये भौंकना नहीं है, ये मेरी दहाड़ है जिसे सुनकर तू अपनी मान से बाहर निकला है। देख रही सन पर वकील को यह भी नहीं मालूम कि शेर की मांद नहीं होती, गुफा होती है, समझा? और मैं शेर हूं। चल चला। और आज मैं देखता हूं थारी इस बंदूक में कितना दम है जो एक ठाकुर के सीने को छलनी कर सके। भौंक नहीं रहा हूं, दहाड़ रहा हूं, ताकि तेरे जैसा कुत्ता डर के अपनी मान से बाहर निकले और फिर मैं तुझे पागल कुत्ते की तरह मारकर इस धुला राव को तेरे जुल्मों से आजाद कराऊं। बहुत हो गई तेरी ज्यादती गजोदर। चल और मरने के लिए तैयार हो जा। डर गया मैं, वकील में डर गया। देख रही सन पर वकील को यह भी नहीं मालूम कि शेर की मांद नहीं होती, गुफा होती है, समझा? और मैं शेर हूं। ये जो पिस्तौल तुम्हारे दिखा रहा है ना, इस पिस्तौल से हमारे गांव के छोरे छोरिया दिवाली में पटाखे बजाते हैं, समझा? और आज मैं देखता हूं थारी इस बंदूक में कितना दम है जो एक ठाकुर के सीने को छलनी कर सके।
और यो भी बता दे कि अपने पैरों पे चल के वापस जाएगा या जंगली सुअर की तरह घसीट के बाहर फेंकवाऊं तुझे? चल बोल। बहुत पटाखे फोड़े ना तूने दुलाराव में, आज तू फूटेगा और फिर पता चलेगा कि कौन चार कंधों पर जाएगा और कौन जंगली सुअर की तरह घसीटता हुआ। बकवास ही करेगा या मारेगा भी। चला चला, क्यों कांपते हाथों से एक ठाकुर का सीना चलनी करेगा तू? मार छोरे, गोली मार। हो गया टाटा फुस, चला गोले। ओए चला फुर्सतिया वकील, चला। तू इन हाथों की ताकत देखना चाहता है ना? चला देख। भाई साहब, हिम्मत नहीं छोड़ा भाई साहब। ये हट रहे सामने से, हट। आप सब लोग बाहर रुकिए। ठीक कर देना, समझा ना?